बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1B की। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो आपको सही ऑप्शन लगे आपने क्या करना है, उसे चूज़ करना है। द रेशियो ऑफ 2 years टू 6 months। आपने क्या करना है, ये 2 years और 6 month की रेशियो है। तो देखिए 2 years में कितने मंथ होते हैं, आपके पास एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 2 years में आपके पास क्या आ जाएंगे, 24 मंथ्स आ जाएंगे। और 6 मंथ की रेशियो है, ये अब आपस में कैंसिल होते हैं। 6 1 ज़र 6 6 4 ज़र आपके पास क्या आ जाएगा 24, यानी 4 रेशियो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 1। तो 4:1 वाला आंसर आपका राइट होगा। अगर यहाँ पर यस की बजाय क्या दिया गया होता, मंथ दिया गया होता, तो फिर आपके पास क्या आ जाता 2:6। और कैंसिल करने से 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6, यानी कि 1:3। फिर ये डी ऑप्शन आ जाता है जो कि आपकी बुक पर लगाया गया, लेकिन इसका ऑप्शन जो राइट है वो कौन सा है, सी वाला है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या आ रहा है, द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज विद सेम काइंड्स इज नॉन एज। तो सेम काइंड्स की जो दो क्वांटिटीज होती हैं उनका जो कंपैरिजन होता है, ये डेफिनेशन किसकी है, रेशियो की डेफिनेशन है। The value of m in the given proportional 6 ratios m proportional 5:10। हमने m की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखिए हम क्या करते हैं, मीन को मीन के साथ और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी क्या करेंगे, m को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 को 6 के साथ। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 60। तो देखें 5m, तो 5 1 ज़र 5, यहाँ पर 5 1 ज़र 5 5 2 ज़र 10, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 12। तो जो ए वाला ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, राइट होगा। द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज नॉन एज। तो ये प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन है, आप यहाँ पर प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट आपको पास आ रहा है इन प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आर। तो ये मैंने अभी सॉल्व किया। देखो मैंने इनका क्या कहा था, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये आपका इक्वल आ जाएगा। इफ द कास्ट प्राइस इज, अगर किसी चीज़ की कास्ट प्राइस क्या है 450 रुपीज़ है, यानी कि जितने की उसने खरीदी है, एंड सेलिंग प्राइस, और जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो क्या है 550। अब देखिए खरीदी कितने की है 450 की, और बेच कितने की रहा है 550 की। देन प्रॉफिट विल बी, तो प्रॉफिट देखिए 100 रुपीज़ का आपको वैसे भी सीधा सीधा पता चल जाता है, वरना आप क्या करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस कर देंगे, तो तब भी आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी 550 माइनस 450। इफ़ द मार्केट प्राइस इज़, अगर किसी चीज़ की मार्केट जो प्राइस है, देखिए आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उस पर उसकी प्राइस लिखी होती है जो कि मार्केट की गई होती है, वो क्या है 780 रुपीज़ है। और जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो क्या है 750 रुपीज़। व्हाट डिस्काउंट विल बी, तो उसे डिस्काउंट देखिए 30 रुपीज़ को हो जाएगा, 780 की है और 750 की बेच रहा है, तो कितना उसे डिस्काउंट हो जाएगा 30 रुपीज़ ही ना। तो आप किस पर क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे 30 पर। द टैक्स इम्पोज्ड ऑन द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, जो आप इंडिविजुअल होता है यानी कि इनफरादी तौर पर, तो वो इनकम टैक्स होता है, इज कॉल्ड इनकम टैक्स। रेट ऑफ ज़कात, जो ज़कात का रेट है वो क्या है 2.5%। रेट ऑफ उशर ऑन ए लैंड इरीगेटेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज इज, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती वसाइल के साथ जिस फसल को आप पानी लगाते हैं या कोई चीज़ भी काश्त करते हैं, तो उसका रेट आपके पास क्या होता है 10%। और अगर आप खुद से कोई, यानी कि आपका खुद का कोई सोर्स है, तो वो जो है ना उसके लिए 5% होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एट द वंस प्लेस ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो देखिए आपने बताना है कि इनमें से कोई कौन सा नंबर है जो कि क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 2 का है और 3 का 9, लेकिन जो आपका 8 है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका 8 वाला, यानी कि सी दुरुस्त होगा। द नंबर ऑफ जीरोज इन स्क्वायर ऑफ 40 इज, तो अगर आप स्क्वायर लेते हैं 40 का, यानी 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा
1600, तो देखिए 1600 में कितनी ज़ीरो आपके लोगों के पास आ रही है, 2 आ रही हैं, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 2 वाला दुरुस्त होगा। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, तो आपने बताना है कि 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर में कितने नेचुरल नंबर्स लाई कर रहे हैं। तो देखिए 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है 4 और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इनके दरमियान देखिए कितने नंबर्स आपके पास आते हैं 5 6 7 8, तो 4 नंबर्स आ रहे हैं, तो आप क्या होगा 4 वाला, ए वाला आपका इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। द वंस प्लेस इन द स्केयर ऑफ 16 इज, तो अगर आप 16 का लेते हैं स्केयर तो उसकी जो वंस वाली प्लेस है वहां पर क्या आएगा, तो 16 का स्केयर देखें, 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करने से 36 3, ये आपका 9 आ जाएगा, 6 और 1 6 15 5 1 2, तो 256 है। तो इसकी वंस वाली प्लेस क्या होती है, ये जो शुरू वाली वंस 10 100 1000 वाली आपको याद होगा, तो ये जो 6 है ये आपका क्या है वंस वाली प्लेस पे है। स्क्वायर शेप गार्डन हैज इट्स एरिया, इसका एरिया कितना दिया गया आपको 100 मीटर स्क्वायर दिया गया। फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द गार्डन, आपने क्या करना है इसकी लेंथ बतानी है, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास 10 आ जाएगी, ठीक है ना। आपको पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ स्क्वायर का होता है फार्मूला, इज इक्वल टू देखिए 100 आ रहा है उसका एरिया, तो स्क्वायर हो जाएगा ना एल का, ये 100 दोनों साइड पर 100 रूट ले लेंगे, तो ये एल आपका क्या आ जाएगा 10 के इक्वल, क्योंकि 100 का स्क्वायर क्या होता है 10 और स्क्वायर से अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन रेशियो फॉर्म, हमने क्या करना है इन्हें रेशियो फॉर्म में लिखना है एंड रिड्यूस इट इनटू लोएस्ट फॉर्म, और साथ क्या करना है इसे रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले आपको लोगों के पास क्या रहा है 75, रेशियो आपने क्या लिख देना है 125। अब देखिए दोनों जो है ना 5 पे डिवाइड होते हैं, तो 5 1 ज़र आप लोगों के पास 5 5 5 ज़र आपके पास 25, और इधर 5 1 ज़र 5 5 2 ज़र 10 आ जाएगा, और 5 5 ज़र 25, फिर से दोनों जो है ना 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 3 ज़र आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 15, और 5 5 ज़र आप लोगों के पास 25, तो 3:5 इसका आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। सेकंड है, तो सेकंड में आप लोगों के पास क्या आ रहा है 200 रेशियो 500 लिख देंगे फ्रैक्शन ख़त्म करके इसकी, ये 2 0 से आपकी 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 2:5। इसके बाद 185 रेशियो आपके पास क्या आ रहा है 85, दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं, तो हम 5 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 5 3 ज़र 15 5 7 ज़र आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 35, और यहाँ पर 5 1 ज़र 5 5 7 ज़र 35, तो 37 रेशियो आपके पास क्या आ जाएगा 17, तो ये इसके रेशियो बन जाएगी। इसके बाद फोर्थ है, तो फोर्थ में देखिए आप लोगों के पास क्या आ रहा है 5 वीक 260 डेज, तो 5 वीक देखिए 5 वीक हैं, और इधर हमारे पास क्या आ रहा है डेज आ रहे हैं 60 डेज होते हैं, तो अब देखिए 5 वीक्स में आपके पास कितने डेज होते हैं, तो आप 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 35 डेज होते हैं आपके पास 5 वीक्स में, क्योंकि एक वीक में 7 डेज हैं, 60 डेज रेशियो आ जाएगी। अब दोनों देखिए 5 पे फिर से डिवाइड होते हैं, 5 7 ज़र 35, यहाँ पर 5 1 ज़र आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 5 5 2 ज़र 10, तो 7 रेशियो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 12 इसका आंसर। नेक्स्ट है 4 किलोमीटर टू 800 मीटर, तो 4 किलोमीटर हैं आप लोगों के पास, और रेशियो क्या है 800 मीटर, तो हम इन किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसे 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो जब 4 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4000 आ जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं आपके पास 1000 मीटर, ये 2 0 से आपकी 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो 40 रेशियो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 8 8 1 ज़र 8 8 5 ज़र आप लोगों के पास क्या आता है 40, तो 5 रेशियो
1 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है 3 लीटर्स एंड 1800 मिलीलीटर। तो 3 लीटर्स रेशियो 1800 मिलीलीटर, तो इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें पता है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। तो इसी तरह से 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3000 आ जाएगा। यहाँ पर 18, ये 20 से आपकी 20 कैंसिल हो जाएंगी। दोनों जो है ना 6 पे डिवाइड होते हैं, तो 6 5 आप लोगों के पास 30 और 6 3 आपके पास 18 होता है। तो 5 रेशियो क्या आ जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इंक्रीज 15 इन द रेशियो ऑफ 8:5। तो इंक्रीज है इनका, इंक्रीज मालूम करने के लिए देखिए 5 8:5 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे जो है ना फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे, यानी 8/5 कर देंगे। मल्टीप्लाई क्या है, देखिए आपके पास 15 आ रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसे 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 1 5 5 3 आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 15। तो 8 मल्टीप्लाई आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 3। तो इन्हें अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 24। तो ये इसका इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट में देखिए आप लोगों के पास क्या आ रहा है, 120 इन द रेशियो ऑफ 13:10। तो ये मैं इसे फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा 120 के साथ, ये आपकी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 13 को आपने क्या करना है 20 के साथ 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 156। क्वेश्चन 4 है डिक्रीज 510 इन द रेशियो ऑफ 7:10। सेम मेथड के साथ आप लोगों ने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 7/10 मल्टीप्लाई 500, आप लोगों के पास क्या है 10 है। तो 0 से आप क्या कर देंगे, 0 को कैंसिल कर देंगे। 7 मल्टीप्लाई आपके पास क्या आ जाएगा, 51। तो देखिए 51 को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 357। नेक्स्ट है आप लोगों के पास डिक्रीज, देखिए 2 ओवर क्या लिख देंगे 9, क्योंकि आपके पास क्या आ रहा है 2:9 मल्टीप्लाई 999। तो 9 के साथ कैंसिल कर देंगे, 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 222। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम, क्या किया गया, एक शर्ट थी जिसकी प्राइस क्या कर दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है 3200 से 3600। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द रेशियो। तो आपने क्या करना है, इसकी इंक्रीज रेशियो बतानी है। तो इंक्रीज रेशियो बताने के लिए देखिए जब इंक्रीज आता है तो आप क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू को क्या करेंगे, हमेशा पहले लिखेंगे। तो मैं बड़ी, जो भी बड़ा नंबर होगा इनमें से वो मैं पहले लिख लूँगा और छोटे वाली बाद में। अब मैं क्या करूँगा, इन्हें आपस में लोएस्ट फॉर्म बना दूंगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी। तो देखिए 4 8 आपके पास क्या आता है 32 और 4 9 आपके पास 36। तो 9 रेशियो आपके पास क्या आ जाएगा 8। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, आप लोगों के पास इंक्रीज इसका आ जाएगा। अब इसके बाद द ओल्ड प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाज 890, उसकी जो पुरानी कीमत है वो कितनी है 890 है। द न्यू प्राइस, जो इसकी न्यू प्राइस है वो क्या है 560 है। व्हाट विल बी द डिक्रीज इन द रेशियो। अब पहले इंक्रीज था तो हमने पहले बड़ी वैल्यू लिखी थी, अब डिक्रीज है तो हम पहले क्या करेंगे, छोटी वाली जो कम वैल्यू होगी वो लिखेंगे, यानी 560 रेशियो क्या लिख देंगे 890। ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 56 रेशियो आप लोगों के पास क्या रहा है 89।
तो देखिए जो 89 है ना वो किसी पर डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे। ए शॉपकीपर परचेज 20 पैकेट्स ऑफ आलमंड्स फॉर 16,000। देखें वो बादाम के कुछ जो है ना पैकेट्स खरीद रहा है 20 पैकेट्स, और उनकी कीमत कितनी है 16,000 है। हाउ मच विल ही हैव टू पे इफ ही बाइज 25 पैकेट्स। अगर वो 25 पैकेट्स खरीदे तो उसे कितने पैसे देने होंगे, अदा करने होंगे। देखिए 20 जो पैकेट्स हैं उनकी कीमत आप लोगों के पास क्या है 16,000 है, तो 1 की क्या हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 20 पर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब हमने क्या करना है 25 की मालूम करनी है, तो क्या करेंगे 25 के साथ दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मैं इधर पैकेट्स यहाँ पर देखें तो आप लोगों के पास मल्टीप्लाई 25, यहाँ पर आपने RS ज़रूर लगा लें। अब देखें ये हमारी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 1 ज़र 2 2 8 ज़र क्या हो जाएगा 16, यानी कि 800 आ जाएगा। 800 को आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ, तो 2 0 तो आपकी वैसे ही आ जाएंगी। अब 8 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 44, सॉरी 0 हम लगा देंगे उधर, और 4 आपका क्या हो जाएगा कैरी आ जाएगा। तो 8 2 ज़ार आपके पास 16, इसमें 4 ऐड करने से आपके पास क्या आ जाएगा 20, तो उसे 20,000 रुपीज़ क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। इसके बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन 8 है। ट्रेन कवर्ड कितना डिस्टेंस कवर करती है 140 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 2 घंटों में वो इतना फासला तय कर रही है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन पर आवर। आपने बताना है कि उसकी 1 घंटे में स्पीड कितनी है। आल्सो फाइंड इन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 आवर्स। आपने साथ ये भी बताना है कि वो 4 घंटों में कितना फासला तय करेगी। तो देखें सबसे पहले जो वो 2 आवर्स है हमारे पास, ये 140 किलोमीटर का फासला उसने तय किया था। तो 1 आवर की मालूम करने के लिए आप लोग क्या करेंगे 2 पर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये हमें मालूम करनी थी तो इसलिए हम यहीं इसे पे डिवाइड कर देंगे। 2 1 ज़ार 2 2 7 ज़ार 14, 70 किलोमीटर उसकी क्या है पर आवर की स्पीड होगी। अब देखें साथ हमने क्या करना है ये भी बताना है कि 4 आवर्स में उसने कितना डिस्टेंस तय किया है। तो 4 आवर्स का डिस्टेंस मालूम करने के लिए क्या करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 280 किलोमीटर। 9 है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द फॉलोइंग प्रपोर्शंस। आपको ये प्रपोर्शंस दिए गए हैं, आपने क्या करना है इनमें वेरिएबल जैसे कि ये x, a, e और q की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू मालूम करते हैं। तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे इस प्रोपोर्शनल में मीन को मीन के साथ यानी इन दोनों जो दरमियान वाली वैल्यूज इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक्सट्रीम वाली को एक्सट्रीम वाली के साथ, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग x के साथ, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 5। तो देखिए 4x इधर तो आ जाएगा, वहाँ आप लोग मल्टीप्लाई करने के बजाय अभी इसे क्या करते हैं हम डिवाइड ही कर लेते हैं। तो 4 1 ज़ार 4 4 5 ज़ार आपके पास क्या होता है 20। तो 5 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 25। तो x की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ जाएगी 25। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है a की वैल्यू मालूम करनी है। तो सेम एक्सट्रीम वाले को एक्सट्रीम वाले के साथ और मीन वाले को मीन वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें a को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर 55 को 6 के साथ। तो यहाँ पर आपके पास 30 आ जाएगा, 0 फिर से 3 कैरी 33 आ जाएगा, यानी 330। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 10a आ जाएगा। अब ये वाली आपकी 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगी, तो a आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 33। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या आ रहा है e वाला आ रहा है। e की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ जाएगी 25। 25 नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 25 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 क्या आ जाएगा
इसमें भी क्या करेंगे, ये एक्सट्रीम वालों को एक्सट्रीम वाले के साथ और मीन वाले को मीन वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हम लोग जब ई को 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 25 को 10 के साथ, ये मैं यहीं एक ज़ीरो के साथ ये 10 वाली ज़ीरो कैंसिल कर देता हूँ। 5 1 ज़र 5 5 5 ज़र आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 25। इधर आपका ई बच जाएगा और यहाँ पर क्या है 5, तो ई आपका किसके इक्वल आ जाएगा 5 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है जो कि क्या है, आप लोगों के पास Q को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने 30 के साथ और 3 को 24 के साथ मीन को। तो देखें ये 3 1 ज़र 3, यहाँ पर आप लोगों को क्या आ जाएगा, ये 3 1 ज़र 3 इधर 10 आ जाएगा। Q मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 24। तो ये जो 10 है तो हम दोनों साइड पर क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने से ये 10 आपका कैंसिल हो जाएगा। Q आपका किसके इक्वल आ जाएगा 2.4 के, क्योंकि ये नीचे 10 आ रहा है तो हम इसे पॉइंट में लिख सकते हैं। तो आपके लोगों के पास आंसर इसका क्या आ जाएगा 2.4। टू वाट्स का 2 घड़ियों की जो कीमत है वो 16,000 रुपीज़ है। हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 14 सच वाट्स। तो देखिए 2 वाट्स की जो कीमत है वो क्या है, आप लोगों के पास 16,000 है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक की मालूम करेंगे। तो एक की मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 16,000 को 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 2 पर डिवाइड करने से आपके पास क्या आ जाएगा 8,000, यानी कि एक वाच की जो कीमत है वो कितनी आपके पास आ जाएगी 8,000। अब हमने 14 की मालूम करनी है, तो 8,000 को क्या करेंगे 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1,12,000 रुपीज़। मोहसिन टुक 5 डेज टू फिनिश अ बुक। वो कितने दिन लगाता है एक बुक को फिनिश करने के लिए, 5 डेज लगाता है। रीडिंग 100 पेज डेली, और 100 जो पेज है ना वो हर रोज उसका रीड करता है। हाउ मैनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 10 डेज। तो अगर उसने इसी बुक को 10 दिनों में ख़त्म करना है तो उसे कितने जो है ना पेजेस हर रोज रीड करने होंगे। देखिए हमने बताना है कि 10 डेज में वो हर रोज कितने पेजेस रीड करेगा। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस बुक के टोटल पेजेस कितने हैं। तो टोटल पेजेस मालूम करने के लिए देखिए 5 डेज में उसने पहले ये बुक कंप्लीट की थी और हर रोज वो कितने पेजेस रीड कर रहा था 100। तो अगर 5 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 500 पेजेस उस बुक के टोटल बनते हैं। अब हमने बताना है कि वो जो है ना अगर इसी बुक को 10 दिनों में ख़त्म कर दे तो एक दिन में कितने पेजेस रीड करेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इस 500 को 10 पर डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 50। तो उसे डेली अगर वो 50 पेजेस रीड करता है तो वो जो ये बुक है उसे 10 दिनों में ख़त्म कर सकता है बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि उसने कहा यही बुक है। आपका जो आंसर 200 है वो रॉन्ग होगा, क्योंकि बुक के अगर पेजेस ही वही हैं तो देखिए ना बुक तो वही है। और 10 दिन भी बढ़ चुके हैं, पहले 5 थे तो अब 10 हो चुके हैं। तो वो 50 पेजेस अगर हर रोज़ रीड करेगा तो डेली के, तो वो बुक आपकी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 42 मेंस कैन रेप ए फील्ड इन 16 डेज। क्या है कि 42 आदमी हैं जो कि क्या करते हैं 16 दिनों में एक खेत को उसे काट लेते हैं। इन हाउ मैनी डेज कैन 20 मैन रेप द सेम फील्ड। अगर 20 आदमी हो जाएं 42 की बजाय तो कितने दिन लगाएंगे उसी खेत पर। देखें अब आप लोगों के पास जो मैंस थे वो 42 डेज 16 थे। जब मैन 20 हो चुके हैं तो डेज हमें मालूम करने हैं। देखिए डेज आप लोगों के बढ़ जाएंगे क्योंकि आदमी कम हो रहे हैं, काम तो वही है ना। देखिए आपके पास 5 लोग थे जो क्या करते थे, काम को 10 दिनों में ख़त्म करते थे। अब वो 5 की बजाय क्या हो जाए 2 हो जाए तो वो काम ज़्यादा दिनों में ख़त्म होगा ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या है
वही बात है। अब जब एक चीज़ देखिए, आदमी कम हो रहे हैं, डेज हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो इसके लिए एरो आप लोगों ने क्या करनी है, उल्ट लगाने हैं। यानी कि ये आपके इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, तो इसके लिए एक एरो आपने नीचे से ऊपर और दूसरा ऊपर से नीचे लगा देना। अब जो एक्स वाला होगा ना, उसे एक साइड पे रखना है, और जहाँ से एरो स्टार्ट होगी वो वैल्यू आपने फ्रैक्शन में ऊपर और दूसरी नीचे इज इक्वल टू, यहाँ पर 42, नीचे आप लोगों का क्या आ जाएगा 20। ये 16 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई। तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी साइड पर। अब ये 2 8 are 16, 2 10 are 20, 2 5 are 10, 2 4 are 8 आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, आप इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 42 को आप लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ, और 5 के साथ क्या कर देंगे, उसे डिवाइड। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए मल्टीप्लाई करने से आपके पास 4 2 are 8, 4 4 are 16 आ जाएगा, डिविजिबल बाई 5। तो हम जब इसे 5 पे डिवाइड करते हैं तो 5 3s are आप लोगों के पास 15, 5 3s are 15, सॉरी 15। तो यहाँ पर आप लोगों के पास -3 आ जाएगा। हम पॉइंट लगा देंगे, 0 इंक्रीज कर देंगे, तो 5 6 are 30। यानी कि उन्हें तकरीबन जो है ना राउंड अबाउट 34 डेज लगाने होंगे, तभी जाकर वो लोग इस फसल को, इस फील्ड को काट सकते हैं। क्वेश्चन 13 है हमारे पास, 14 मैन कैन डैग ए वेल इन 8 डेज। ये 8 दिनों में क्या है, 14 आदमी एक कुएं को क्या करते हैं, वो खोदते हैं उसे। हाउ मैनी मैन कैन डैग इट इन 4 डेज। तो आपने बताना है कि 4 दिनों में कितने आदमी इसे जो है ना खोद सकते हैं। तो देखिए पहले आपके पास मैन्स कितने हैं, 14 हैं, और तब आप लोगों के पास डेज क्या है, 8। अब डेज आप लोगों के पास 4 हो चुके हैं। आपने बताना है कि ये कितने आदमी काम कर सकते हैं। तो देखिए काम तो वही है, अब आदमी जो है ना ज़्यादा की ज़रूरत होगी, क्योंकि डेज में हमने कम डेज में काम करना है। तो ज़्यादा के लिए देखिए एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है, यानी डेज कम हो रहे हैं, आदमी बढ़ रहे हैं। तो आप एरोज क्या लगाते हैं, उल्टे लगाते हैं, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, x/14 इज इक्वल टू 8/4। तो ये x तो इसी साइड पे रहेगा, लेकिन जो आप लोगों का 14 है वो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 1s are 4, 4 2s are आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 8। जब 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आंसर इसका 28 आ जाएगा। तो 28 मैंस की क्या होगी, उसे ज़रूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट हैज़ इनफ फूड फॉर 60 सोल्जर। देखिए एक किला है जिसमें 60 सोल्जर के लिए खुराक काफ़ी है, फॉर 40 डेज 40 दिनों के लिए। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लिस्ट इफ 30 मोर सोल्जर ज्वाइन। वो कहता है कि अगर 30 सोल्जर जो है ना और आ जाएं तो ये फूड उनके लिए कितने दिन के लिए काफ़ी होगी, आफ्टर 16 डेज। यानी कि 16 दिनों के बाद वो सोल्जर क्या कर रहे हैं, इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए अब टोटल डेज जो थे वो क्या थे, 40 थे, लेकिन 40 में से 16 दिन गुजर चुके थे। 16 दिनों के बाद वो जो 30 नए सोल्जर थे वो आए थे। तो हम क्या करेंगे, इस 40 में से वो 16 माइनस कर देंगे। तो माइनस करने से देखिए आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 24। अब 24 डेज हैं आप लोगों के पास, और देखिए सोल्जर जो है ना वो कितने हैं आप लोगों के पास, वो आप लोगों के पास पहले थे 16, अब क्या हो चुके हैं 30 और आ चुके हैं आफ्टर 16 डेज। तो वो 30 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी आपके पास 90 सोल्जर हो जाएंगे। अब जो सोल्जर हैं
16 से 90 हो चुके और डेज आपके पास 24 हैं, बाकी जो रहते थे। अब कितने डेज में वो जो है ना 90 सोल्जर इसे खुराक को ख़त्म कर देंगे, यानी कि खा जाएंगे। तो देखें यहाँ पर सोल्जर बढ़ चुके हैं तो डेज क्या हो जाएंगे आप लोगों के कम हो जाएंगे। तो आपने एरोज फिर से उल्टे ही लगाने हैं। तो जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो वाली वैल्यू ऊपर, दूसरी नीचे, इज इक्वल टू 60/90। ये 24 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा आप लोगों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैं 0 से 0 को क्या कर देता हूँ कैंसिल। 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 9, 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार आप लोगों के पास 24। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आप लोगों का 8 के साथ। तो 16 डेज के लिए उन सोल्जर्स के लिए ये खुराक काफ़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, अहमद ट्रेवल 300 किलोमीटर। अहमद कितना सफ़र तय करता है 300 किलोमीटर का इन 5 आवर्स, कितने टाइम में 5 आवर्स में। फाइंड द यूनिट रेट, आपने क्या करना है यूनिट रेट यानी कि उसकी एवरेज स्पीड बतानी है इन किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए वो जो डिस्टेंस तय कर रहा है वो क्या आपके पास 300 किलोमीटर है और टाइम कितना लगा रहा है 5 आवर। ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 300 किलोमीटर और टाइम है हमारे पास 5 आवर्स का। तो यूनिट टाइम मालूम करने के लिए ये यूनिट रेट जो कि इसकी स्पीड भी होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम आपके पास इसका फार्मूला होता है। तो देखिए हमारे पास डिस्टेंस क्या है 300 है, डिस्टेंस 300 और टाइम हमारे पास क्या है 5 आवर्स है। तो अब हम क्या करेंगे इन्हें डिवाइड कर देंगे। देखिए जब 30 को 5 पे डिवाइड किया जाता है 6 5 ज़र आपके पास 30 आ जाएगा 0, तो 60 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या होगी स्पीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन इंटरनेशनल फ़ोन कॉल कास्ट, यानी कि किसी भी बैरून मुल्क कॉल करने की जो प्राइस है वो कितनी है 10 रुपीज़ है। फॉर 4 मिनट, 4 मिनट्स के लिए कितने पैसे लगते हैं 10 रुपीज़। फाइंड द यूनिट रेट इन रुपीज़ पर मिनट, आपने बताना है कि जो है ना 1 मिनट के कितने पैसे लगेंगे। तो देखें 4 मिनट्स के लिए आप लोगों को कितने पे करने पड़ते हैं 10 रुपीज़। तो अब हम मालूम करेंगे कि 1 मिनट के लिए यानी कि जो उसका रेट है वो क्या होगा। तो रेट मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे जो उसकी प्राइस है उसे डिवाइड कर देंगे 4 पे। तो अब डिवाइड करेंगे तो ये थोड़ा सा आंसर आप लोगों का पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि देखें जब हम 10 को डिवाइड करते हैं 4 पे तो 4 2 ज़ार आपके पास क्या आ जाएगा 8, यहाँ पर माइनस करने से आप लोगों के पास 2 पॉइंट लगा देंगे तो 0 इंक्रीज हो जाएगी। 2 5 ज़ार आपके पास, सॉरी 4 5 ज़ार आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 20, तो 2.5 आपके लोगों के पास इसका क्या आ रहा है आंसर डिवाइड करने से। तो 2.5 पर मिनट आप लोगों के पास इसका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि 17 है, हसन रीड 18 पेज इन 9 मिनट्स, क्या करता है 18 पेज जो है ना 9 मिनट में रीड कर रहा है। फाइंड द यूनिट रेट इन पेज पर मिनट, आपने बताना है कि वो 1 मिनट में कितने पेजेस रीड करता है, यानी कि उसकी एवरेज रेट बताना है। तो देखें 9 मिनट्स में वो 18 पेज रीड करता है, तो हम इसके रेट मालूम करेंगे जो कि एवरेज होगा। तो रेट मालूम करने के लिए आप लोग क्या करेंगे इस 18 को डिवाइड कर देंगे 9 पर। तो डिवाइड करने से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 9 2 ज़ार आप लोगों को पता है कि 18 होता है, तो 2 पेज पर मिनट वो रीड करेगा। नेक्स्ट है आप लोगों के पास एक कार कंज्यूम 10 लीटर ऑफ फ्यूल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 260 किलोमीटर, यानी कि 10 लीटर फ्यूल जो भी होता है वो तेल वगैरह उसे इस्तेमाल करती है और कितना टाइम कितना फासला तय करती है, सॉरी 260 किलोमीटर का। आपने क्या करना है फाइंड द यूनिट रेट इन किलोमीटर पर लीटर, आपने बताना है कि वो 1 लीटर में कितना फासला तय करता है या फिर उसका यूनिट रेट बताना है। देखिए तो 10 लीटर में क्या है 260 किलोमीटर है, तो हमने क्या करना है इसका एवरेज रेट बताना है यानी कि यूनिट रेट।
तो हम क्या करेंगे 260 को डिवाइड कर देंगे 10 पर। तो जब 10 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 26 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में वो कितना फासला तय करेगा 26 किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक कार जो है ना वो कितना फासला तय करती है 600 किलोमीटर इन 10 आवर्स, यानी कि 10 घंटों में ऑन मंडे वाले दिन, एंड 200 किलोमीटर इन 3 आवर्स। तो 3 घंटों में वो 200 किलोमीटर का फासला तय करती है ऑन ट्यूसडे को। व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, आपने बताना है कि उसकी जो एवरेज स्पीड है उस कार की वो क्या है। तो देखें जो डिस्टेंस उसने मंडे वाले दिन कवर किया था वो क्या था 600 किलोमीटर। इसी तरह से हम क्या करेंगे ट्यूसडे का भी लिख लेंगे। तो वो आप लोगों के पास क्या था 200 किलोमीटर था। अब हम टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं जो कि 600 और 200 को ऐड करने से आप लोगों के पास आ जाएगा। तो ऐड करने से टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा 800 किलोमीटर। इसी तरह से आपने क्या करना है टाइम को भी ऐड करना है। मंडे वाले दिन हमारे पास कितना टाइम था 10 आवर्स थे, और ट्यूसडे को 3 आवर्स थे। तो देखें अब हमने क्या करना है इन्हें टाइम को भी उसी तरह से ऐड कर लेंगे जो कि आपके पास 13 आवर्स आ जाएगा। अब आपने क्या करना है इसका एवरेज डिस्टेंस मालूम करना है पर आवर। तो एवरेज स्पीड मालूम करने के लिए आप लोग क्या करेंगे इसका टोटल डिस्टेंस था, देखिए टोटल डिस्टेंस क्या था 800, और जो टोटल टाइम उसने टेकन किया था वो क्या था आप लोगों के पास 13 था। तो आपने क्या करना है इन्हें आप डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास कुछ 61.54 आ जाएगा। यहाँ पर वैसे तो 53 आता है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो इसका जो रिमाइंडर है वो आपके पास 11 आ रहा है, यानी हाफ से ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया 54। अगर हाफ से ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं एक इंक्रीज़ कर देते हैं उसे में। तो आपके पास क्या आ जाएगा 61.54 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3000, कितनी प्राइस है उसकी 3000 है, एंड द सेलिंग प्राइस, और जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो क्या है 5000 है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, आपने क्या करना है प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है। देखो तो कॉस्ट प्राइस उसकी क्या है आप लोगों के पास 3000 है, और सेलिंग प्राइस आप लोगों के पास 5000 है। सबसे पहले आप लोग प्रॉफिट मालूम करेंगे, क्योंकि परसेंटेज मालूम करने के लिए प्रॉफिट की आपको सबसे पहले प्रॉफिट की ज़रूरत होगी। तो जो फार्मूला होता है प्रॉफिट मालूम करने का वो क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो देखिए सेलिंग प्राइस इसकी क्या है 5000 रुपीज़ है, और कॉस्ट प्राइस क्या थी 3000 रुपीज़। तो सब माइनस करने के बाद आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 2000 रुपीज़, इसका क्या हो जाएगा प्रॉफिट हुआ जो उसे। अब हमने क्या करना है इसकी परसेंटेज मालूम करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है डिविजिबल बाय कॉस्ट, यानी कि जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस होगी वो वाली, और साथ क्या करना होता है आपने 100 के साथ इसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 100। तो देखें जो प्रॉफिट है वो आपके पास क्या है 2000 है, और जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी वो क्या थी 3000। मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आप लोगों के पास उसी तरह से सेम 100 वैसे का वैसे ही। अब देखें ये जो आपके पास आ रहा है 200 वाली ज़ीरोज़ वो क्या है 300 वाली ज़ीरो के साथ क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अब क्या करेंगे हम जो है ना इस 100 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 200, नीचे आप लोगों के पास 3। तो अब हम क्या करेंगे इन्हें डिवाइड कर लेंगे, यानी 200 को 3 पर डिवाइड कर देंगे। तो देखिए जब हम 200 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो आप लोगों के पास 3 6 आर 18 आ जाएगा। फिर से 23 6 आर 18 पॉइंट लगा देंगे, ज़ीरो इंक्रीज कर लेंगे।
20 फिर से 67, यानी कि आपके पास क्या आ रहा है 66.67, जिसे आप 67 भी लिख सकते हैं। तो जो उसको प्रॉफिट है वो 66.67 या फिर 67% है। हमारे पास 21 है। एसन बाट अ कार, एसन क्या करते हैं, कार खरीदता है 15 लाख की, 15 लाख की, एंड सोल्ड इट फॉर 12 लाख, और 12 लाख की बेच देता है। फाइंड लॉस परसेंटेज, तो हमें क्या मालूम करना है, लॉस परसेंटेज। तो देखिए जो कास्ट प्राइस है वो उसकी क्या है 15 लाख है, और सेल प्राइस उसकी 12 लाख है। आपने सबसे पहले इसका लॉस मालूम करना है कि लॉस उसे हुआ कितना है। तो लॉस मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि प्रॉफिट का उल्ट जो है ना वो क्या होता है, लॉस का फार्मूला होता है। तो देखिए 15 लाख की उसने ये गाड़ी खरीदी थी और 12 लाख की उसे क्या है सेल की है, तो उसे जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है 3 लाख का। अब हमने लॉस परसेंटेज असल में मालूम करनी थी। तो लॉस परसेंटेज मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, लॉस डिविजिबल बाय कास्ट, यानी कि जितने की उसने खरीदी होगी कास्ट प्राइस, मल्टीप्लाई आप लोगों ने क्या करना है, इसे 100 के साथ सेम मल्टीप्लाई करना है, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें अब जो उसको लॉस हुआ है वो था 3 लाख का, जितने की उसने टोटल उसकी कास्ट प्राइस थी वो क्या थी 15 लाख थी। साथ क्या आ जाएगा, आप लोगों ने मल्टीप्लाई 100 कर देना है, सेम मल्टीप्लाई 100। तो देखें यहाँ पर आप लोगों की ये जो 50 आ रही हैं जो 3 के साथ हैं, उन 50 से हमारी ये वाली 50 क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, जो कि क्या है 15 के साथ हैं। अब यहाँ पर देखें तो 3 1 ज़र क्या होता है, आप लोगों के पास 3 होता है, तो मैं इस 3 को कैंसिल करके 1 पुट कर देता हूँ। 3 5 ज़र आप लोगों के पास क्या होता है 15, तो 1 और 5 साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 100। तो 5 1 ज़र आप लोगों के पास क्या होता है 5, ये मैं 5 पर दोनों साइड डिवाइड कर रहा हूँ। 5 2 ज़र आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 10। तो उसे जो लॉस हुआ है वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ़ द डिस्काउंट ऑन एन आइटम इज़, अगर किसी भी चीज़ पर जो डिस्काउंट है वो कितना है 500 रुपीज़ है, एंड द सेलिंग प्राइस इज़ 4000, और अगर उसकी सेलिंग प्राइस क्या बनती है वो 4000 है, फाइंड द मार्केट प्राइस। तो आपने क्या करना है, उसकी मार्केट प्राइस बतानी है। तो जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो आपके पास क्या है 4000 है। अब आप लोगों ने इसका मालूम डिस्काउंट भी आपको दिया हुआ, आपने क्या करना है, इसकी मार्केट प्राइस मालूम करनी है। तो पहले हम डिस्काउंट लिखते हैं। तो देखें उस चीज़ पर डिस्काउंट क्या था 500 था, तो जो उसकी मार्केट प्राइस होगी, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है हमारे पास मार्केट प्राइस के लिए, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाता है, उसकी मार्केट प्राइस आ जाती है। अब देखिए जो सेलिंग प्राइस थी वो थी 4000, और जो मार्केट प्राइस है वो क्या है आपके पास 500 है, तो दोनों को ऐड करने से आपके पास क्या आ जाएगा 4500, यानी 4500 रुपीज़। तो उसकी ये क्या है आप लोगों के पास उसकी मार्केट प्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, अदील अर्न, अदील क्या करता है, अर्न करता है 1 लाख मंथली, यानी कि 1 लाख रुपीज़ वो हर मंथ कमा रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन हिज इनकम, तो आपने बताना है कि उसकी जो इनकम है उस पर कितना इनकम टैक्स लगता है। तो मंथली इनकम उसकी क्या थी 1 लाख थी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उसकी टोटल अर्निंग मालूम करेंगे, यानी एक साल में वो कितने पैसे कमाता है। तो एक साल में आपको पता है कि 12 मंथ होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 लाख को आप लोग क्या करेंगे 12 के साथ मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास क्या आ जाएगा 12 लाख आ जाएगा। अब हम चलते हैं वो टेबल की तरफ, जो कि क्या है इनकम टैक्स का टेबल है, जो कि आपकी बुक पर दिया भी गया है। तो देखिए यहाँ पर जिस इनकम टैक्स, ठीक है ना,
कहाँ से कहाँ तक होता है, यानी कि अगर आपके पास 6 लाख या 12 लाख है तो उस पर जो इनकम टैक्स होता है वो कितना होता है 2.5%। और अगर जो है ना आपके पास 12 लाख से या 12 लाख से ज़्यादा की अमाउंट है तो उस पर इनकम टैक्स क्या है 15,000 रुपीज़ प्लस 12.5%, यानी कि क्या होगा 15,000 होगा। तब कब होगा जब उसके पास 12 लाख रुपीज़ होंगे। और अगर 12 लाख रुपीज़ से ऊपर कुछ पैसे हैं तो उन पर जो रेट वो लगाएगा वो कितना लगाएगा 12.5। अभी हमारे पास जो इनकम है वो कितनी है टोटल 12 लाख है तो उस पर टैक्स क्या आ जाएगा 15,000 रुपीज़। ऊपर वाले जो 12.5% है वो नहीं लगेगा क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास कोई रुपीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये आपके पास क्या आ जाएगा 15,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 20, जवार पे 10,000 एज अ प्रॉपर्टी टैक्स है। वार क्या करता है 10,000 प्रॉपर्टी टैक्स पे करता है एट द रेट ऑफ 2%। जो उसके पास रेट है वो क्या है 2% है। फाइंड द टोटल वेल्थ ऑफ द प्रॉपर्टी। आपने क्या करना है उसकी टोटल प्रॉपर्टी बताना। देखें उसकी जो प्रॉपर्टी का 2% हिस्सा है ना वो कितना है आप लोगों के पास 10,000 रुपीज़ है। तो देखिए आप उसके टोटल मालूम करने के लिए देखिए 2% उसका क्या था 10,000। अब 1% हम मालूम करेंगे तो 1% मालूम करने के लिए ये वाला जो 2 है इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा 5%, क्योंकि हमने तो उसकी सारी प्रॉपर्टी मालूम करनी थी यानी कि 100% उसकी मालूम करनी थी। तो हम क्या करेंगे 100 के साथ दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे। इस साइड पर भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 100%। और इधर जो है ना 5,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 लाख। तो ये उसकी टोटल प्रॉपर्टी हो जाएगी 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों के पास द प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज। देखिए वॉशिंग मशीन की जो प्राइस है वो क्या 80,000 रुपीज़ है। इफ़ द रेट ऑफ GST इज 17%। अगर उस पर GST का रेट क्या है 17% है देन फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्लूड GST को शामिल करके उसकी जो जो वॉशिंग मशीन की कीमत बनती है वो आपने बतानी है। तो देखिए जो आंसर आ रहा है ना उसके मुताबिक इसकी कीमत जो है शुरू में दी गई है वो क्या है 8। अगर 1000 हम लेते हैं तो आंसर राइट आता है और अगर हम 80,000 लेते हैं तो फिर आंसर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया इसका 8,000 ले लिया बजाय 80,000 लेने के। आप हम 80,000 के साथ भी चेक कर लेंगे लेकिन पहले हम क्या करते हैं इसे 8,000 के साथ चेक करते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले जो वॉशिंग मशीन की कीमत में दी गई है समझ लें कि वो क्या है 8,000 और रेट क्या है 17% है। तो हम पहले GST की प्राइस मालूम करेंगे कि GST की प्राइस क्या आ रही है। तो प्राइस मालूम करने के लिए क्या करेंगे इस 8,000 को जो परसेंटेज है 17% उसके साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब ये परसेंटेज यहाँ से हम ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के बाद क्या करेंगे नीचे हम लगा देंगे 100 और 17 ऊपर वैसे ही रहेगा। तो देखिए ये जो 20 है 100 वाली ये कैंसिल हो जाएंगी हमारा इधर जो 8,000 के साथ 20 आ रही हैं उनके साथ। तो ये आप लोगों की 20 कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल होने के बाद देखिए क्या बन जाएगा 80 मल्टीप्लाई आपको लोगों के पास 17 आ जाएगा। 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1360 आ जाएगा। और जब हम क्या करते हैं इसकी जो पहले वाली प्राइस है उसमें GST की प्राइस को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9,360। और अगर हम ले लें यहाँ पर 80,000 तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा एक ज़ीरो इंक्रीज हो जाएगी। जब इंक्रीज होगी तो ये आप लोगों के पास इसका आंसर भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। कुछ इस तरह से सभी के साथ ज़ीरो में ऐड कर रहा हूँ वही 80,000 बनाने के लिए। तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा अगर वहाँ पर 18,000 है तो इसका आंसर फिर 93,600 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन। आपने क्या करना है ज़कात की अमाउंट मालूम करनी है। 2 लाख रुपीज़ हैं। देखिए 2 लाख रुपीज़ हैं टोटल और उसमें जो अगर ज़कात की हम बात करें तो जो ज़कात का रेट होता है वो क्या होता है 2.5% होता है। तो अब हम ज़कात मालूम करते हैं कि ज़कात कितनी होगी। तो ज़कात मालूम करने के लिए सिमिलर मेथड आपने इस्तेमाल करना है यानी कि क्या करेंगे
2 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे अब 2.5% के साथ। तो देखिए मल्टीप्लाई करने से सबसे पहले हम इसका क्या ख़त्म करते हैं, परसेंटेज को ख़त्म करते हैं। तो परसेंटेज ख़त्म करने से आप लोगों के पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा और ऊपर 2.5 वैसे ही रहेगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, साथ ही इसका पॉइंट भी ख़त्म कर देंगे। तो पॉइंट ख़त्म करने से नीचे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ। तो यहाँ पर मैं 10 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए ये जो 10 के साथ 0 आ रही है उसे कैंसिल कर देंगे, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, साथ ही जो है ना जो 2 लाख के साथ एक 0 है वो कैंसिल हो जाएगी। और अगर हम 100 के साथ जो 2 0 आप लोगों के पास आ रही हैं उन्हें कैंसिल कर दें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साथ ही जो आपके पास अब 20,000 बन चुका था तो वो उसके साथ वाली 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। अब आप लोगों के पास आ क्या रहा है इस कैंसिल होने के बाद, 200 मल्टीप्लाई 25। तो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 25 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 50 आ जाएगा, 720 तो 50,000 रुपीज़ क्या बन जाएगा, उसकी जो ज़कात होगी वो उस पर बन जाएगी, यानी कि इतनी ज़कात उस 2 लाख पर होती है। शवार हैज़ 2 क्रॉप्स, उसके पास क्या 2 क्रॉप्स हैं, वीट्स यानी कि गंदम की। एक की जो वेल्थ है वो कितनी है, 5 लाख, और दूसरे की क्या है आप लोगों के पास 8 लाख है। तो क्या करेंगे, आप क्या कह रहे हैं साथ, रिस्पेक्टिवली इन इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्स, यानी कि उसने क्या किया, आर्टिफिशियल यानी कि खुद से उसको जो है ना पानी वगैरह लगा रहा है, खुद से अपनी तरफ से उसने नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं किए। फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर, तो हमने क्या करना, उस पर अमाउंट ऑफ उशर मालूम करनी है। तो क्या करेंगे, उसकी जो दोनों वीट की फसल्स थी उनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी कि उनकी जितनी भी प्राइस थी उन्हें क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। देखो 5 में अगर हम 8 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13, यानी कि 13 लाख की उसकी जो है ना टोटल वो फसल थी। अब जो है ना हमने उशर मालूम करना है। तो देखिए उशर के लिए देखिए रेट क्या होता है, उशर का रेट क्या होता है, 2 तरह का होता है। एक तो जो है ना वो आप लोगों के पास 10% होता है, दूसरा 5%। अब 5% कब होता है, जब वो आर्टिफिशियल सोर्सेज इस्तेमाल करता है, यानी खुद से पानी लगा रहा होता है। और 10% कब होता है, जब यानी कि कुदरती सोर्सेज यानी कि बारिश वगैरह से कुछ इस तरह के सोर्सेज इस्तेमाल करता है, तो फिर क्या होता है, उसका रेट 10% होता है। लेकिन अभी आर्टिफिशियल उसने कहा है तो उसका रेट क्या होगा, 5% होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 13 लाख का 5% मालूम करेंगे, जैसे कि हमने ऊपर ज़कात के लिए मालूम किया था। तो देखिए 5% के साथ मल्टीप्लाई। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज को ख़त्म करके नीचे क्या लगा देंगे, 100। तो ये मैंने नीचे 100 लगा दिया, ऊपर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 5। अब ये 100 वाली 2 0 जो है ना, इधर जो 13 लाख है उसकी 2 0 के साथ ख़त्म हो जाएंगी। अब ये आपके पास क्या बन चुका है, 13,000। तो 13,000 को आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, क्योंकि ये साथ जो है 5 भी आ रहा है हमारे पास। तो हम इसे क्या करेंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास जब 5 के साथ देखें मल्टीप्लाई होता है तो 3 0 13,000 वाली साथ वैसे ही आ जाएंगी। 3 5 क्या होता है 15, 5 1 कैरी आ जाएगा, 5 और 1 6। तो ये आपके पास 65,000 इसकी कीमत आ जाएगी, यानी कि जो उस पर उशर होगा। क्वेश्चन 8 है, द प्राइस ऑफ ए पैकेट ऑफ ए रॉक्स इज 270, यानी कि उसकी प्राइस कितनी है, 270 रुपीज़ है। द अमाउंट एडेड ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, जो उस पर टैक्स ऐड किया जा रहा है वो कितना है, 80 रुपीज़ है। देन फाइंड द रेट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, तो उस पर जो टैक्स ऐड किया जा रहा है उसकी वैल्यू आपने क्या करना है, मालूम करनी है। तो देखिए जो उसकी प्राइस है वो कितनी है, कास्ट प्राइस 270 रुपीज़ है, टैक्स उस पर कितना ऐड हो रहा है, 80 रुपीज़ हो रहा है। तो क्या करेंगे, रेट मालूम करने के लिए या फिर इसे परसेंटेज भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़। तो देखिए 80 डिविजिबल बाई 270, यानी कि जो उस पर टैक्स होगा उसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 270 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका वो रेट आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल करेंगे तो 8 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 800, नीचे 27। अब हमने क्या करना है, 800 को डिवाइड कर देंगे 27 पर। तो देखिए
जब हम 27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 54, माइनस करने से आप लोगों के पास 26 0 आ जाएगा। अब इसे 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 27 को, तो देखिए 9 7 63 18 और इसमें 6 ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा, यानी 243। यहाँ पर क्या आ जाएगा आप लोगों का 9, सॉरी देखिए माइनस कर देते हैं तो 7, यहाँ पर 117 पॉइंट लगा कर 0 इंक्रीज कर लेंगे, 217 आ रहा है। तो अब आप लोग इसे 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 27 को जब 6 के साथ 42 2 4 कैरी, यहाँ पर 6 को 2 के साथ तो 12 और इसमें 4 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16162 आ रहा है, 8 आ जाएगा, यानी कि आपके पास क्या आ रहा है 29.6% इसका जो आपका आंसर आ जाएगा, जिसे अगर आप राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो जो आपके पास क्या हो जाएगा 30% के करीब आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है इसका, उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स। आपने क्या करना है नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर मालूम करना है। देखिए तो स्क्वायर मालूम करने के लिए आप लोग देखिए 53 आप लोगों के पास आ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे 53 को मल्टीप्लाई कर देंगे 53 के साथ। तो मल्टीप्लाई करने से देखिए 3 3 ज़र आपके पास 9, 3 5 ज़र आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 15, यहाँ पर 3 5 ज़र फिर से 15 आएगा, आप 5 यहाँ पर लगा देंगे और आपका 1 क्या है उधर ऊपर कैरी चला जाएगा, 5 5 ज़र 25 और 1 कैरी वाला 56 हो जाएगा, 9 10 0 1 आपका कैरी 6 और 2 8 2, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा 2809 इसका स्क्वायर आ जाएगा। आपने क्या किया जो भी नंबर दिया हुआ था उसे मल्टीप्लाई कर। नेक्स्ट आपने 69 का मालूम करना है, तो 69 को क्या करेंगे 69 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा आपके लोगों के पास स्क्वायर। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए 69 के ऊपर आप लोगों ने 2 ज़रूर लिखना है, और इसी तरह से 53 के ऊपर भी 2 लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे जब 69 को 69 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास 161 आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, तो आप लोगों ने क्या करना है 288 को मल्टीप्लाई कर देंगे 288 के साथ, यानी 288 का स्क्वायर आप ले रहे होंगे तो क्या करेंगे 288 को 88 के साथ मल्टीप्लाई करने से आप लोगों के पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 82,944। सिमिलर मेथड के साथ देखिए आपने क्या करना है 500 को 500 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हम 500 को 500 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो कि क्या आ जाएगा 500 का स्क्वायर आ जाएगा आप लोगों के पास। तो मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर 4 0 इंक्रीज हो जाएंगी और साथ 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से 25, तो जो आपके पास क्या आ जाएगा 2,50,000 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 30, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट। आपने चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं हैं। तो चेक करने के लिए आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले तो इसका फैक्टर बनाएंगे, जैसे कि हम लोग वो एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर बना रहे होते हैं। तो सबसे पहले 400 आपके पास क्या आ रहा है 41, तो इसके फैक्टर बनाते हैं। तो देखिए ये 3 पे डिवाइड होता है, तो 3 1 ज़र आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 3 3 4 ज़र 12 और 3 7 ज़र आप लोगों के पास 21। फिर से 3 पे आपको अगर ऐसे समझ नहीं आ रही हो तो आप लोगों ने अलहदा से भी इसे डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका 3 1 ज़र 3, यहाँ पर 12 14 आ जाएगा ना, 3 4 ज़र 12, यहाँ पर माइनस करने से 2 और 1 21, 3 7 ज़र आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 21, तो 147। अब ये फिर से जो है ना आप लोगों का 3 पे डिवाइड होता है, तो 3 4 ज़र आप लोगों के पास 12 आ जाएगा और 3 9 ज़र आप लोगों के पास 27। अब ये फिर से 7 7 ज़र आप लोगों को पता है कि 49 होता है और 7 1 ज़र 7। अब हम लोग क्या करेंगे इनके फैक्टर लिखेंगे, तो देखिए 3 × 3
मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब आप लोगों ने क्या करना है, दो दो को आपस में मिला देना, यानी कि 3 को 3 के साथ और 7 को 7 के साथ। अगर इनके यानी कि जोड़े बन रहे होंगे, दो दो आप लोगों के पास सेम नंबर आ रहा होगा, जैसे कि 3 3 है तो 3 सेम नंबर दो आ रहे होंगे, और यहाँ पर 7 7 दो सेम नंबर्स आ रहे हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अदरवाइज ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या रहा है, 572। तो देखें ये 2 पे डिवाइड होता है सबसे पहले, तो 2 2 ज़ार आप लोगों के पास 4 आ जाएगा, यहाँ पर 17, 2 8 ज़ार 16 और 2 6 ज़ार आप लोगों के पास 12। फिर से 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8 और 2 3 ज़ार 6। फिर से ये देखें तो आप लोगों ने चेक करना है कि ये किस पे डिवाइड होता है, तो ये 11 पे डिवाइड हो रहा है। 11 1 ज़ार 11, 11 3 ज़ार 33। तो अब हम इसके फैक्टर लिखें तो देखिए 2 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। तो ये जो है ना, देखो ये 2 का तो आपके पास दो 2 आ जाएंगे, लेकिन 11 भी नहीं है, ना ही हमारे पास 2 11 है और ना ही 2 13 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, 425 के फैक्टर बनाते हैं। ये सबसे पहले तो देखें 5 पे डिवाइड होता है, तो 5 8 ज़ार आपको लोगों के पास क्या होता है 40 और 5 5 ज़ार 25। फिर से 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35, यहाँ पर 17 1 ज़ार 17। तो इसके फैक्टर देखे तो 5 मल्टीप्लाई के आप लोगों के पास आ जाएगा 17। तो ये 5 वाले तो हमारे पास 2 आ रहे हैं, लेकिन 17 2 नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3025। तो इसको चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये 5 पे डिवाइड होता है, तो हम इसे 5 पे डिवाइड करते हैं। 5 6 ज़ार आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 30। अब साथ 2 आ रहा है, तो 2 छोटा है इसलिए क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। साथ 5 5 ज़ार आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 25। फिर से 5 पे डिवाइड होता है, तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। उसके बाद देखिए 11 पे डिवाइड होता है, तो 11 1 ज़ार 11, 11 1 ज़ार 11। फिर से 11 1 ज़ार 11। तो आपके पास इसके जो फैक्टर आ रहे हैं वो क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास 2 5 भी आ रहे हैं और 2 11 भी आ रहे हैं, तो ये आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद है 31, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट मालूम करना है, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है 169। तो देखें हम लोगों ने 169 का स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो स्क्वायर रूट के लिए हम कौन सी सिंबल इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो इसके फैक्टर बनाते हैं 169 के, तो ये 13 के अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होगा। तो 13 ज़ार आप लोगों के पास क्या आता है 169। 13 1 ज़ार 13। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 13 अंडर रूट। अब ये 13 को हम एक ही दफ़ा लिख देंगे और इसके ऊपर के लगा देंगे स्क्वायर। ये स्क्वायर से अंडर रूट आप लोगों का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो अंडर रूट होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये 2 से यूँ समझ लें, ये नीचे वाले 2 से आपको ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर होगा, 13 का स्क्वायर है 169 और 169 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 13 है। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या आ रहा है 289। 289, तो इसके हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो ये सिमिलरली ये भी क्या होगा आप लोगों का 289 के हम फैक्टर बनाएंगे जो कि 17 के अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होगा। तो 17 यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा, जो कि इसके 17 मल्टीप्लाई
17 होगा, मिला देंगे दोनों को यानी कि स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। स्क्वायर से आप लोगों का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 17 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या आ रहा है 49 डिविजिबल बाई 625। 49 डिविजिबल बाई 625 अंडर रूट लेते हैं। 49 देखें यहाँ पर आप लोगों के पास 49 है, तो 49 का आपने क्या करना है अलहदा फैक्टर बनाने हैं और 625 के अलहदा, यानी कि आप क्या कर सकते हैं अंडर रूट को अलहदा अलहदा भी लिख सकते हैं इकट्ठे की बजाय। तो हम इन लोगों दोनों के फैक्टर बनाते हैं। 49 के फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पर 7 7 ज़ार आप लोगों के पास क्या होता है 49, 7 1 ज़ार 7, और 625 के भी सिमिलर फैक्टर बनाते हैं। तो ये सबसे पहले तो हमारे पास ये 5 पे डिवाइड होता है, तो 5 आप लोगों के पास 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 25। फिर से 5 पर यहाँ पर 25, फिर से 5 5 ज़ार 25, और यहाँ पर 5 1 ज़ार 5। तो देखें इसके फैक्टर लिखते हैं। जब 79 के क्या है 7 7 है, इनका अंडर रूट आ जाएगा। नीचे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 625 के फैक्टर जो क्या है आप लोगों के पास 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब 7 का स्क्वायर यहाँ पर अंडर रूट, नीचे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट ये स्क्वायर से अंडर रूट क्या होते जाएंगे आपके कैंसिल होते जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 7 ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई 5, जो कि आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 7/25। तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा। इसके बाद लास्ट वाला है आप लोगों के पास 3025। तो हम क्या करते हैं 3025 के फैक्टर बनाते हैं। 3025 वैसे तो हम ऑलरेडी पहले भी इसके फैक्टर बना चुके हैं, तो चलिए तो फैक्टर में देखिए आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। यहाँ पर आप लोगों के पास 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे। ये अंडर रूट से स्क्वायर आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 11 जो कि आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 55। तो यही इसका क्या होगा आंसर। तो देखिए 361 का हम क्या करेंगे अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट डिवीजन मेथड के साथ सबसे पहले हम जोड़े बनाते हैं। तो देखिए 1 1 ज़ार आपने क्या करना सेम नंबर यहाँ पर 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 6। तो यहाँ पर 1 1 ज़ार 1 आ जाएगा क्योंकि 3 है, अगर हम 2 2 ज़ार लेंगे तो 4 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब माइनस करते हैं तो देखिए 3 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 2, और ये 61 आपने यहाँ पर दो नंबर्स नीचे लेकर आने होते हैं, तो 61 को आप नीचे लेकर आ जाएंगे। अब इसमें यही नंबर ऐड करना होता है जिसके साथ मल्टीप्लाई वही नंबर ऐड। तो देखिए 1 में 1 ऐड करने से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट देखिए अगर हम इसी 2 को जो है ना 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 9 9 ज़ार 81 1 8 कैरी 9 2 ज़ार 18, और इसमें 8 का ऐड करने से 26 आ जाएगा, यानी 261 बन जाएगा। तो 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर भी इसके साथ 9 मिला देंगे और ऊपर भी 9 लिख देंगे। तो ये किसका स्क्वायर रूट होगा 19 का, तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा 19। नेक्स्ट आ रहा है 729। तो देखिए जो 729 है ना ये एक प्राइम नंबर है, उसी पर डिवाइड होता है, उसके अलावा ये किसी और पर डिवाइड नहीं होता आसानी के साथ। लेकिन हमने क्योंकि जोड़े के मेथड के साथ करना है तो ये ज़रा 29 का एक और साथ क्या आ जाएगा 7 का।
तो यहाँ पर 2 2 ज़ार आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 4, माइनस करने से यहाँ पर 3, फिर इसी में 2 ऐड कर देंगे। जैसे हमने इससे पहले 1 ऐड किया था तो क्या कर देंगे यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे, 2 ऐड करने से 4 बन जाएगा। अब नीचे ये 29 आ जाएगा। अब देखिए हमने सोचना है खुद से कि 4 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मिलाएं कि ये जो है ना यहाँ पर 9 आ जाए। तो 9 और तो आपने देखिए 7 7 ज़ार 9 49 होता है, यानी कि आखिर में उसके 9 आ रहा होता है। तो अगर हम इसे जो है ना 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मे भी जो है ना आप लोगों के पास क्या आ सकता है, ये वाला नंबर कंप्लीट हो जाए। तो 7 7 ज़ार 49, यहाँ पर 4 कैरी आ जाएगा, 7 4 ज़ार 28 और इसमें 4 ऐड करने से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 32। तो 329 वो नंबर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर भी 7 और इधर भी 7, तो ये किसका स्क्वायर रूट होगा 27 का। सॉरी प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद देखिए आप लोगों के पास क्या रहा है 100/121। तो हम क्या करेंगे 100 का अलहदा और 121 का अलहदा से रूट्स ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 के लिए तो यहाँ पर इसका 0 0 वाला अलहदा और 1 1 अलहदा। तो यहाँ पर 1 1 ज़ार आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 1, इसमें 1 ऐड करने से आप लोगों के पास 2 और इधर 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0, ये साथ 2 0 नीचे आ जाएंगी। तो अगर हम 20 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है आप लोगों के पास 0 आ जाएगा। तो ये किसका हो जाएगा 10 का। अब 121 है तो इसका भी हम क्या करेंगे इसी तरह से जोड़े बना लेंगे। 1 1 ज़ार आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 1 1 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2, साथ नीचे 21। अगर हम इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 21 के साथ जब 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 21, यानी कि इधर भी 1 हमने लिख दिया, इधर भी 1, तो क्या आ जाएगा 11। तो ऊपर 10 नीचे क्या आ जाएगा 11। तो ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। उसके बाद आ रहा है 6.76। तो 6.76 तो यहाँ पर पॉइंट्स की दोनों तरफ हम लोग इसका जो है ना वो जोड़े बना लेंगे। तो देखिए पॉइंट की एक साइड पर भी जोड़ा और दूसरी साइड पर ये 6 अकेला है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब 2 2 ज़ार आप लोगों के पास क्या होता है 4, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 और इधर 2 ऐड करने से क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 4। अब 76 नीचे आ जाएगा, लेकिन पॉइंट से आगे नंबर है तो जैसे ही पॉइंट से आगे हम जा रहे होंगे यहाँ पर क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे। अब हम क्या करते हैं फिर से देखते हैं कि 4 6 हमारे पास क्या कब आता है। तो देखिए जब हम 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 16 आ जाता है। तो हम इसे चेक कर सकते हैं मे भी हमारे पास क्या है इसके वो कंप्लीट हो जाए। तो 4 4 ज़ा 16 6 1 4 4 ज़ा 16 और 1 17, तो ये कंप्लीट नहीं हो रहा। इसके अलावा 6 6 ज़ार आप लोगों के पास 36 भी होता है तो आप क्या करेंगे उसके साथ भी चेक कर लेंगे, यानी कि जिनके एंड पर वो 6 आ सकता है। तो यहाँ पर आप 46 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 6 3 ज़ार आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 24, इसमें ऐड करेंगे 3 तो 27, यहाँ पर 276 आ जाएगा। तो ये किसका आ जाएगा आप लोगों के पास 2.6 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। हुरिया हैज़ अ स्क्वायर शेप मैट। हुरिया के पास क्या है स्क्वायर शेप मैट है विद एन एरिया, जो उसका एरिया है वो क्या है 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शी वांट टू डेकोरेट द मैट बाय पुटिंग फ्रेंच अराउंड द एज। उसके जो साइड्स हैं उस पर वो कुछ झालर्स वगैरह लगाना चाह रही है। हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ फ्रेंच शी नीड टू बाय। तो उसे कितने फ्रेंच की ज़रूरत होगी, उन झालर्स की ज़रूरत होगी। तो देखिए उसका जो एरिया होता है वो उसकी अंदर वाली साइड होती है, यानी कि ये यूँ समझ लें कि आपके पास एक स्क्वायर शेप में मैट है तो उसका जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है एरिया कहलाता है। अब उसने क्या करना है इसकी चारों साइड पर लगानी है वो। तो चारों साइड के लिए लगाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी एक साइड कितनी है। तो एरिया के लिए जो स्क्वायर के लिए फार्मूला होता है एरिया का वो आप लोगों के पास क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ।
अब एरिया हमें मालूम है लेकिन लेंथ हमें मालूम नहीं है, तो एरिया की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ 289। यहाँ पर आपका एल का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों साइड पर आप लोग क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो ये अंडर रूट से आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एल वाला। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके फैक्टर बना लें या फिर वो दूसरा मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, डिवीजन मेथड। तो मैं यहाँ डिवीजन मेथड इस्तेमाल करता हूँ। ये 289 है, तो मैं इनके सबसे पहले जोड़े बना लेता हूँ। ये 1 1 ज़र आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 1 1 ऐड करने से ये आप लोगों के पास 2 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ 189। अब आपने 2 के साथ ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको आप मल्टीप्लाई करें और 186 के करीब करीब आ जाए। तो अगर जो है ना इसे 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 189, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 17 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि देखिए आप मैट की जो है ना चारों साइड पर उसने कहा था अराउंड द एज, यानी कि किनारों पर, तो वो जो किनारे हैं इसके चारों किनारों पर अगर वो जो है ना इसको डेकोरेट करेगी तो हमें क्या करना होगा, इस 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, यानी इसका पेरीमीटर मालूम करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपके पास 28 8 2 4 और 2 68 सेंटीमीटर उसे जो है ना ज़रूरत होगी फ्रेंड्स की। अब नेक्स्ट है आप लोगों के पास क्वेश्चन 34 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर हैविंग एरिया। इसने फिर से वही कहा है कि स्क्वायर शेप है, एक लेंथ है जिसकी मालूम करनी है, ठीक है ना, यानी कि स्क्वायर की एक साइड मालूम करनी है, सेम जिस तरह से हमने पहले मालूम की है। हैविंग एरिया, जिसका एरिया क्या है 441 स्क्वायर मीटर है। स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप होने की वजह से फार्मूला तो हमारे पास वही आ जाएगा। एरिया हमें दिया गया 441, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल का स्क्वायर। फिर सिमिलरली मेथड के साथ दोनों साइड पर क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। स्क्वायर से अंडर रूट आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास लेंथ यहाँ पर इसका क्या करते हैं हम, डिवीजन मेथड के साथ फिर से स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये आपके जोड़े बन चुके। अब 2 2 ज़रा आपका क्या होता है 4, तो माइनस करेंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा। इधर इसमें 2 ऐड करने से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 4। अब ये 41 नीचे आ जाएगा। अगर देखें 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं यानी 41 बन जाएगा ना, इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 41 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 21 बन जाएगा ये। तो और यहाँ नीचे माइनस करने से आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसकी जो साइड होगी वो कितनी होगी, एक साइड 21 मीटर आप लोगों के पास आ जाएगी। क्योंकि आपको एरिया किस में दिया गया था, मीटर में, तो इसलिए लेंथ भी क्या होगी, मीटर में ही होगी।